श्रीमती नीना हांडा, प्रिंसिपल महोदय, यहाँ की कोरियोग्राफर्स, प्रवक्ता स्टाफ व प्रिय बच्चों, जैसा आप लोगों को विदित है कि हम आज दो महान पुरुषों की जयंतियां मनाने जा रहे हैं। वो महान पुरुष जिन्होंने हमारे देश को बनाने में, देश को आज़ाद कराने में एक अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। एक महात्मा थे जिन्होंने जनता के अंदर आंदोलन की जोत जगाकर, अहिंसा का पाठ पढ़ाकर हमारे को जीना सिखाया, हमारे को स्वतंत्रता का मकसद बताया, हमको राम राज्य की, मर्यादा संग्राम की कल्पना का देश बनाने का प्रोत्साहन दिया। वो संत महात्मा हमारे देश को समर्पित रहे। हमारे देश के अंदर सिंपल सी वेशभूषा में, जिनका भी आपने मधुर गीत, मधुर स्वर अभी आपने कुछ कैसे गुनगुनाए, उनके शब्दों में कितनी मिठास थी, अगर हम आंखें बंद करके उनके शब्दों को सुने। ऐसे महात्मा जब इस देश के अंदर जन्म लेते हैं तो इस देश, ऐसे युग पुरुष जब इस देश में जन्म लेते हैं तो उस देश को भारतवर्ष कहा जाता है। इस महान देश की कल्पना और देश में करती है। हमारे राष्ट्रपिता के रूप में महात्मा गांधी जी के लिए मैं और शब्द नहीं कहूंगा, क्योंकि बच्चा बच्चा जन जन जानता है कि देश के अंदर अहिंसा की क्रांति को लाने वाले वही व्यक्ति थे, वही योद्धा थे, वही संत थे, वही महात्मा थे। दूसरा रूप हमारे लाल बहादुर शास्त्री का है, जिन्होंने हमारे देश को जय जवान जय किसान का नारा दिया, जिन्होंने सहकारी भंडारों की स्थापना की, दूध का देश के अंदर समावेश किया और राजनीतिक कुरीतियों को, धार्मिक कुरीतियों को निकालने के अंदर उस राष्ट्रपति ने योगदान दिया। ताशकंद जैसे समझौते के अंदर उस राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री की अहम भूमिका की। दोनों का जन्म एक ही दिन था, दोनों ही हस्तियां आज हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए, स्टाफ के लिए एक सबक का लेसन है। उन्हीं की याद में आज हमने एक डिबेट कॉम्पिटिशन रखा है कि हम इनके कार्यों के बारे में चर्चा करेंगे। हमारे दो ग्रुप होंगे, दोनों ग्रुप के अंदर एक गांधी जी के विचारधारा को बोलेगा और दूसरा लाल बहादुर शास्त्री जी के विचारधारा को बोलेगा। दोनों का मकसद ही देश के अंदर क्रांति था, देश के अंदर जन जन के अंदर भावना जगाने का। उससे पहले भी हम भगत सिंह जी और सुभाष चंद्र बोस पर चर्चा कर चुके हैं और उनमें भी जो प्रथम सेकंड आए बच्चे और आज भी जो आएंगे, हम उसके लिए निवेदन करेंगे कि उनका प्राइज श्रीमती नीना हांडा, जो हमारे आज डायरेक्टर का पद देख रही है, वो करेंगे। कुछ दिनों से हमने इन दिनों में एक साहित्यिक चर्चा का भी आरंभ बनाया। कुछ पंजाबी के जो हमारे गुरु हुए, उनकी वाणी को, उन गुरुओं के बारे में भी हमने चर्चा का विषय रखा कि हर वीरवार को या एक दिन छोड़ के हम एक गुरु की चर्चा करेंगे। गुरु नानक देव जी की हमने चर्चा की, अंगद देव जी की हमने चर्चा की, भविष्य में हमारे जो बाकी गुरु हैं उनकी चर्चा भी हमने। साहित्यिक गतिविधियों के अंदर कुछ बच्चों ने बड़े अच्छे साहित्यिक प्रोग्राम दिए और उन्होंने कुछ लिखा भी और कुछ बच्चियां उसके लिए अच्छा कार्य कर भी रही। आज की डिबेट के अंदर भी कुछ बच्चों ने बहुत कुछ लिखा है, उन सभी को मेरा साधुवाद है। और आज मैं आपको एक नया प्रयोग बताऊंगा, क्षणिका। जिस प्रकार हम उर्दू शायरी के अंदर उर्दू का शेर पढ़ते हैं, इसी तरह से हमने एक नई प्रतिभा आजाद किया जिसको हमने कहा क्षणिकाएं। क्षणिकाएं वो उर्दू शायरी का रूप है जो हिंदी के अंदर लिखा गया। तो इन क्षणिकाओं को हमने जन्म दिया। इसकी कुछ क्षणिकाएं आज मैं आपके सामने 4 या 5 प्रस्तुत करूंगा और बताऊंगा कि इन क्षणिकाओं को आप हिंदी के रूप में, हिंदी भाषा के रूप में